तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 10वां अध्याय उमापति शिव के महात्म्य का वर्णन तथा शिव के आदेश से ही सृष्टि पालन आदि सभी कार्यों का संचालन उत्तर भाग चल रहा है। सनत कुमार जी बोले, हे शिव भक्त, हे महाप्राज्ञ, हे भगवान, हे नंदिकेश्वर, आप उमापति शिव जी की महिमा का पुनः वर्णन कीजिए। सैलादि बोले, हे सनत कुमार, मैं परमेष्ठी भगवान महेश्वर की संपूर्ण महिमा को आपसे संक्षेप में ही कहूँगा। इन शिव जी को प्रकृति का बंधन तथा बुद्धि का बंधन कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार अहंकार बंधन तथा मनोबंधन भी इन्हें नहीं हुआ। उन्हें ना तो चित्त का बंध हुआ और ना तो श्रोत्र का बंध हुआ। उन्हें त्वचा और नेत्र का भी बंध कभी नहीं हुआ। हे सुब्रत, उन शिव को जिह्वा, घ्राण, पाद, हाथ, वाणी, जननेन्द्रिय और शब्द आदि 5 गुणों का भी कोई बंधन नहीं हुआ। तत्ववेत्ता मुनियों ने नित्य शुद्ध स्वभाव के कारण उन शिव को नैसर्गिक रूप से नित्य बुद्ध तथा नित्य मुक्त बतलाया है। आदि, मध्य तथा अंत से रहित परमेष्ठी पुरुष रूप शिव की आज्ञा से प्रकृति बुद्धि को उत्पन्न करती है और पुनः उन्हीं शिव के आदेश से इस प्रकृति की बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति करती है। अंतर्यामी रूप से देह में स्थित रहने वाले प्रसिद्ध स्वयंभू परमेष्ठी शिव के आदेश से अहंकार 10 इंद्रियों, मन तथा शब्द आदि तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। उन्हीं धीमान प्रभु महादेव के आदेश से ये तन्मात्राएं आकाश आदि महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। तदनंतर शिव की आज्ञा से ये सब महाभूत ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के देह को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं सर्वव्यापी शिव की आज्ञा से बुद्धि समस्त अर्थों का निश्चय करती है। देहों में अंतर्यामी रूप से प्रसिद्ध स्वयंभू शिव का ऐश्वर्य स्वभाव सिद्ध है और उनकी विभूतियां भी स्वभाव से ही उन्हीं शिव की आज्ञा से अहंकार सभी अर्थों का स्वायत्तीकरण करता है। चित्त स्मरण कराता है और मन संकल्प करता है। कान उन्हीं की शक्ति से श्रवण करता है। उन्हीं परमेष्ठी प्रभु शंभु के आज्ञा बल से शब्द, स्पर्श आदि जो भी हैं वे अपने अपने विषयों में व्यवहार करते हैं। उन्हीं भगवान शिव के आदेश से सभी देहधारियों की वाणी बोलने का काम करती है। वह ग्रहण आदि का कार्य कभी नहीं करती। उन्हीं शिव के बनाए गए नियम से ही सभी प्राणियों का हाथ ग्रहण का कार्य करता है। वह चलने फिरने का कार्य कभी नहीं कर सकता। शिव के आदेश से सभी प्राणी समुदाय का पैर गमन कार्य करता है। वह मल आदि का उत्सर्जन कभी नहीं कर सकता। उन परमेश्वर के आदेश से संपूर्ण प्राणी समुदाय का गुदा स्थल उत्सर्जन कार्य करता है। वह बोलने का कार्य कभी नहीं करता। उन्हीं सर्वव्यापी ईश्वर के वचन तथा आदेश से सभी प्राणियों की जननेन्द्रिय सदा आनंद प्रदान करती है। उन्हीं परमेश्वर के आदेश से आकाश सभी प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। उन्हीं शिव के निर्देश से अपने प्राण आदि भेद से प्रभंजन वायु सभी प्राणियों के शरीर को धारण करता है। 7 स्कंधों वाला मरुत उन्हीं देव के निर्देश पर अपने आवह आदि भेदों से स्थित होकर लोक यात्रा करता है। यही वायु परम प्रभु शिव की आज्ञा से नाग आदि 5 भेदों से शरीरों में विद्यमान रहता है। शंकर की आज्ञा से ही अग्नि देवताओं के लिए हव्य तथा पितरों के लिए कव्य का वहन करती है और भोजन का परिपाक करती है। उदर में स्थित अग्नि उन विश्वेश्वर के ही आदेश से प्राणियों के द्वारा ग्रहण किए गए संपूर्ण आहार को पचाती है। जल उन्हीं की आज्ञा से सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। उनकी श्रेष्ठ आज्ञा सबके लिए अनुल्लंघनीय है। पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से चराचर जीवों को धारण करती है और उन्हीं देव शिव की आज्ञा से इंद्र भी सभी प्राणियों का पालन करते हैं। यमराज भी उन्हीं शिव की आज्ञा से जीवित प्राणियों को व्याधियों से तथा मृत लोगों को सैकड़ों प्रकार की यातनाओं से कष्ट प्रदान करते हैं। तीनों लोकों में हर समय विद्यमान रहकर भगवान विष्णु उन्हीं शिव की सभी लोगों के द्वारा अनुल्लंघ्य आज्ञा से देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों का संहार करते हैं तथा उन्हीं शिव के शासन से अधार्मिकों का नाश करते हैं। उन्हीं शिव की आज्ञा से वरुण देव अपने जल से सभी लोगों को संतुष्ट करते हैं और उन्हीं की आज्ञा से असुरों को अपने पाशों से बांधते हैं तथा बाद में जल में डुबा देते हैं। उन परमेष्ठी शिव के ही आदेश से धन के स्वामी कुबेर समस्त प्राणियों को उनके पुण्य के अनुसार धन प्रदान करते हैं। उन्हीं शाश्वत तथा सत्य स्वरूप परमात्मा की आज्ञा से सूर्यदेव उदय तथा अस्त रूप कार्य को करते हुए काल निर्धारण करते हैं।
काल के भी काल शिव के ही आदेश से कलाधार चंद्रमा पुष्पों, औषधियों तथा जीवों को आनंदित करते हैं। सभी आदित्य, वसुगण, समस्त रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा अन्य समस्त देवता उन्हीं शिव के शासन से विनिर्मित हैं। गंधर्व, देव समुदाय, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच शिव के ही शासन में स्थित हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारा, यज्ञ, वेद, तप तथा ऋषिगण ये सब उन्हीं के शासन में अधिष्ठित हैं। पितरों के समूह, सातों समुद्र, पर्वत, नदियां, वन तथा सरोवर भी उन्हीं के शासन में रहते हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतु, वर्ष, पक्ष तथा मास उन्हीं के अनुशासन में अधिष्ठित हैं। उसी प्रकार युग, मनवंतर, परार्ध तथा दूसरे अन्य काल वेद भी इन्हीं शंभु के शासन से प्रवर्तित होते रहते हैं। उन्हीं बुद्धि संपन्न देवदेव के शासन से देवताओं की विद्याधर आदि 8 जातियां, पशु पक्षियों की 5 जातियां तथा मनुष्य प्रवर्तित होते हैं। सभी लोकों में रहने वाले इन देवता आदि 14 योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी समूह इन्हीं शिव के शासन में रहते हैं। 14 लोकों में स्थित रहने वाली सभी प्रजाएं उन्हीं परमेश्वर प्रभु शिव के शासन के अधीन रहती हैं। पाताल आदि समस्त भुवन तथा जल आदि आवरणों से युक्त ब्रह्मांड इन्हीं के शासन से स्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी से युक्त समस्त वर्तमान ब्रह्मांड सब प्रकार से उन्हीं की आज्ञा से स्थित है। उन्हीं की आज्ञा से असंख्य ब्रह्मांड अनेक पदार्थों सहित उत्पन्न हुए और समाप्त भी हो गए। इसी प्रकार आगे होने वाले अनेक ब्रह्मांड होंगे और वे अपने सभी पदार्थों तथा आवरणों के साथ शिव की आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में उमापति महिमा वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।